पाकिस्तान में इस वक्त हर दूसरे बंदे का बजट आउट हो गया है। देखिए, बजट बनाया जाता है, बजट के अंदर हमें हर चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए। मंथली बजट पहली बात है हमें अपना बनाना चाहिए। दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं ना, वो 8-9 घंटे काम नहीं करते, वो 14 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान में इस वक्त हर दूसरे बंदे का बजट आउट हो गया है। पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना, हर चीज़ महंगी हो गई है और ख़ासी महंगी हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जो अगर महंगाई हो गई है तो पाकिस्तानियों को तो बहुत फील हो रहा है। हाँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी, वहाँ भी प्रॉब्लम है, वहाँ भी रिसेशन है इस तरह का। अब सूरत हाल ये है कि इससे हम आगे कैसे बढ़ें, और हमारा जो रियल एस्टेट डिपार्टमेंट है, शोबा है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो हर वक्त होती रहती हैं। क्योंकि आज देखिए ना कि जिसके पास असासे थे उसके तो डबल हो गए बैठे बैठे, तो फ़ायदा हुआ ना। तो अगर महंगाई हो गई है तो इसके बावजूद भी आपने इन्वेस्टमेंट तो करनी है, असासे तो आपने बनाने हैं, ख़ासतौर पे आपका घर नहीं है, किराए पे हैं, तो फिर तो आपको बिल्कुल सोचना चाहिए। तो अब ये सारी सूरत हाल में जायज़ा लेते हैं कि हम अपना बजट कैसे बनाएं और इस सूरत हाल में सर्वाइव कैसे करें। आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, बजट बनाया जाता है, बजट के अंदर हमें हर चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए। मंथली बजट पहली बात है हमें अपना बनाना चाहिए, और उसके अंदर अगर कमी हो गई है, फॉर एग्जांपल हमारे पास फंड शॉर्ट है, तो हमें समझ लग जाएगी कि इतना पैसा शॉर्ट है जो कि हमें एक्स्ट्रा काम करना है या कहीं से अर्न करना है, तो हमने वो जो है ना अपना बजट मेंटेन करना है। अच्छा, यहाँ एक और भी बात है कि जो लोग इस महंगाई की सूरत हाल के अंदर रियल एस्टेट बेचने का सोच रहे हैं ना, या उनके पास कुछ है तो बेचें, वो बिल्कुल ना बेचें, क्योंकि ये बेचने का बिल्कुल टाइम नहीं है इस वक्त। अगर आपके पास कोई रियल एस्टेट है, असासा है, और आप बेच देंगे ना, तो कल को आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि कीमतें इस कदर ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि पैसा डिवैल्यू हो रहा है ना, ये सारा जो महंगाई हो रही है, तो इस सारे का जो इम्पैक्ट है ना, वो रियल एस्टेट पे पड़ेगा, वो एक्सपेंसिव होगी। तो लिहाजा अगर आप चीज़ बेच लेंगे घबराहट में, ये मुश्किल वक्त तो गुजर जाएगा, ये कोई चंद महीने हैं तो ये तो गुजर जाएंगे, लेकिन आपने बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी या अपनी कोई चीज़ बेचनी नहीं है इस नज़रिए के तहत कि आप उसके लिए कोई आपके पास जो खर्चे करने के लिए या चीज़ें करने के लिए आपके पैसे, तो लिहाजा ये तो आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कल आप वही चीज़ उसी को अगर ख़रीदने जाएंगे ना, तो आपको लाखों रुपया और ऐड करके वो वापस लेनी पड़ेगी, तो लिहाजा वो तो आप छोड़ दें। अब सूरत हाल ये है कि आप बजट कैसे बनाएं, या वो लोग जो तनख्वाह पेशा हैं वो बजट कैसे बनाएं। जैसे फ़र्ज़ करो एक बंदे की तनख्वाह ही 50,000 रुपये है, तो वो कैसे बजट बनाएं। पहली बात यह है कि अगर आपकी तनख्वाह 50,000 है तो आपको 10,000 से ज़्यादा महंगे घर में नहीं रहना चाहिए। 15-20 हज़ार का घर आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप बाकी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप अपने बजट से ना निकलें और कोशिश करें उसके अंदर ही रहें। करना यही होता है कि सिर्फ आमदनी को आपने बढ़ाना होता है। अगर आप आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे तो आपके पास बहुत सारे ज़राए खुल जाएंगे, आपकी आमदनी डेफिनेट बढ़ जाएगी। और अगर आप बजट नहीं बनाएंगे तो फिर आप टेंशन में का शिकार हो जाएंगे, कभी कुछ ख़त्म हो जाएगा, कभी कुछ ख़त्म हो जाएगा, कभी किसके लिए पैसे नहीं है, कभी किसके लिए पैसे नहीं है। तो इसी अगर आपने पहले नहीं कभी बजट बनाया, तो इस वक्त कम से कम आप इस चीज़ को बजट में ले आएँ और आप उस तरह से अपने आप को मैनेज करने में कामयाब हो जाए। देखिए, इंसान जो है ना, अल्लाह ने इसको बहुत सलाहियतों के साथ नवाजा है। इंसान एक ऐसी एनर्जी है कि जो बेसिकली बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकती है। तो इस नज़रिए के तहत हम अपनी आमदनी को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। देखिए, इंसान एक वक्त में एक चीज़ सोच सकता है, या तो हम अखराजात को कंट्रोल करने का सोच सकते हैं, या हम अखराजात बढ़ाने का सोच सकते हैं। जब हम बजट बना लेते हैं ना, तो फिर तो हमें पता लग जाता है कि इस मद में, यानी किराए में इतने पैसे लगने जाएँ, फूड के अंदर इतने पैसे लगने हैं, पेट्रोल वगैरह जो हमने दफ्तर आना जाना इतने पैसे लगने हैं, अदर जो चीज़ें हैं उस पर इतने पैसे लगने हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाते हैं। तो वो तो टेंशन क्लियर हो गई। अब उस बारे में तो नहीं सोचना, अब सिर्फ सोचना कि अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाएं। जब एक नुक्ते पे हम एम्फेसाइज करते हैं ना कि कैसे बढ़ाएं, हर वक्त अपने आपसे ये सवाल पूछते हैं, फिर आप हमारे प्रॉपर्टी विजन टीवी पे बहुत मुख्तलिफ वीडियोज़ इसके हमने बताया कि आप अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं। जब आप इस पर एम्फेसाइज करेंगे तो आपके पास नई आमदनी आने के इम्कानात कई गुना बढ़ जाएंगे।
जबकि मैंने अर्ज़ किया ना कि जबकि आप ये सोचते रहेंगे कि पैसे कैसे बचाएं, निज़ाम कैसे चलाएं वगैरह, पैनिक क्रिएट नहीं करना। आप एक बेहतर स्टेट पे रहेंगे, यानी रहेंगे ना, हालत में रहेंगे ना जिसमें आप पुरुमीद रहेंगे, तो फिर आपका सिस्टम अच्छा बन जाएगा, एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू हो जाएगी, आप अपने माहौल को पॉजिटिव रखेंगे तो महंगाई आप पे अफेक्ट नहीं करेगी, बल्कि आप और पैसा कमा के असासे बनाने की तरफ जा सकते हैं। देखिए, दुनिया ख़त्म नहीं हुई। आजकल टेलीविज़न पे ठीक है, ये हुकूमत नाअहल है और ये जो लेके आए हैं वो भी नाअहल है कि ऐसे लोगों को ले आए हैं, वरना इमरान खान बहुत अच्छा चला रहा था, ये बात अपनी जगह सही है। लेकिन जो लोगों को नज़र आ रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग, तो ये हमें ज़ेब नहीं देता। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, उसको ये ज़ेब नहीं देता कि वो घबराए, रोए, क्योंकि देखिए जो लोग कमा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये लोग रिच हैं जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। अब सिर्फ फ़र्क ये है, हमने कुछ चीज़ें सीखनी है जो उन्होंने सीख चुके हैं और उन्होंने अप्लाई किया है, वो इसमें कामयाब हो गए। तो जब आप कोशिश करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो पहली चीज़ कि बजट बना लें। पहला, इससे मैंने पहले बताया था कि आपने अपने एहसास से कुछ बेचने नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो गया। आप इंशाल्लाह अपने सिस्टम को सही करने में कामयाब हो जाएंगे। थोड़ी महंगाई है, उसको आप मैनेज कर लेंगे। दूसरी चीज़ कि आपने पैनिक क्रिएट नहीं करना, बजट बना लेना है, उससे बचने का तरीका है। जब आप बजट बना लेंगे तो फिर उसके मुताबिक आप चलते रहेंगे, आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी आमदनी को बढ़ाना है और उसके मुख्तलिफ ज़राए आमदन पैदा करने हैं। देखिए, अगर हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, अगर हम 9 to 5 कर रहे हैं तो 5 से ऑनवर्ड दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं ना, वो 8-9 घंटे काम नहीं करते, वो 14 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करते हैं। तो लिहाजा हम अपना कीमती टाइम जो है वो यूज़ नहीं कर रहे, और उस एनर्जी को हम जो है अप्लाई नहीं कर रहे और उससे पैसा नहीं कमा रहे। होना तो ये चाहिए कि अगर हम 8 घंटे काम करते हैं, जितने पैसे आते हैं, उसके अलावा 4 घंटे काम करें तो उतने ही पैसे और हमें आने चाहिए। तो उस पर हमें सोचने की ज़रूरत है, ज़राए आमदन बढ़ाने की ज़रूरत है, और अपने आप को पॉजिटिव रख के, ये नहीं कि हम पैनिक हों, गुस्से में आएँ, हैप्पी रहते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और हमारे सामने बहुत सारे आमदनी के ज़राए आएंगे और हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब और खुशहाल हो जाएंगे। देखिए, एक चीज़ है मोटिवेशन। आपके अंदर आगे बढ़ने की जो ना एक ख्वाहिश होनी चाहिए, एक मोटिवेशन होनी चाहिए, एक जुस्तजू होनी चाहिए। और महंगाई आज से 100 साल पहले जो थी वो ग्रेजुअली बढ़ती ही रही है, कम नहीं हुई है। किसी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, किसी में कम बढ़ी। इन वाली हुकूमत में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। तो इस पर हमें इन चीज़ों के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। और जब हम बजट बना लेंगे, पेट्रोल का हमारा बजट तय होगा, हमारा खाने पीने का बजट तय होगा, हमारा रेंट जो भी होता है, जो भी अदर अखराजात, तमाम अखराजात फिक्स होंगे, डिसाइडेड होंगे, तो हमें मसला कोई नहीं पेश आएगा। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे। और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं। और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।